डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है आपका MVI M, डेटा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करता है। सो हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है। हम लोग हमारा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे MVI M, डेटा, और ये जो डेटा होता है ये होता है आपका 8 बिट डेटा। नाउ ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो डेटा आपने स्पेसिफाई किया आपके बाइट 2 में, उस डेटा को वो मूव करेगा इस लोकेशन पे जो लोकेशन आपके HL ने पॉइंट किया है। सो सिंपली हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंटेंट्स हमारे बाइट 2 में प्रेजेंट है उस कंटेंट को हम लोग उस लोकेशन पर कॉपी करने वाले हैं जो लोकेशन हमारे HL ने पॉइंट किया है। तो चलिए हम लोग उसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे इंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं। तो हमारा इंस्ट्रक्शन आएगा MVI M, 25H। ये मैंने ऐसे कुछ रैंडमली कंटेंट्स कंसिडर किए। अब हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि ये जो हमारा HL पेयर है जो कि आपके राइट साइड में दिखाई दे रहा है, इस HL पेयर में हम लोगों ने मेमोरी लोकेशन पॉइंट किया है 2004। ओके, सो हम लोग यहाँ कंटेंट्स को लिख लेते हैं। 2004 बोलने का मतलब होगा जो H रहेगा वहाँ 20 जाएगा और 040 रहेगा वहाँ पे वो जाएगा आपके L में। सो आपका ये हो जाएगा 2004। ठीक है। सो MVI M बोलने का मतलब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे 25 जो है वो उस लोकेशन में जा रहा है जो HL ने पॉइंट किया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो HL रजिस्टर पेयर है ये फिलहाल अभी पॉइंट कर रहा है आपके मेमोरी लोकेशन 2004 को। सो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, जो आपका 25 है ये 25 जाएगा उस लोकेशन में जो HL ने पॉइंट किया, और यहाँ HL पॉइंट कर रहा है 2004 को। सो ये 2004 में जो पहले प्रीवियसली कंटेंट्स थे यहाँ से इरेज हो जाएंगे या फिर ओवरराइट हो जाएंगे और उसकी जगह आ जाएगा आपका 25। तो ये होता है आपका MVI M इंस्ट्रक्शन। सो देखिए अब होता क्या है, इसे हम लोग एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन को लिखते हो तो जिस तरह से हम लोग लिखते हैं ये होता है आपके निमोनिक्स के फॉर्म में, बट आपका माइक्रो प्रोसेसर इसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, हमें माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम को फिट करने के लिए इसे कन्वर्ट करना पड़ता है इसके कोड वाले फॉर्मेट में, जिसे हम लोग बोलते हैं हमारे हेक्साडेसिमल कोड, या फिर उसे हम लोग ऑपरेंड कोड भी बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो MVI M है इसके लिए आपके पास कुछ कोड रहेगा, ये होता है OP कोड, और ये जो OP कोड रहता है ये ऑलवेज 1 बाइट का होता है। और जो आप इंस्ट्रक्शन में डेटा लिख रहे हो ये डेटा भी आपका कितने बाइट का है, 1 बाइट का ही है। सो टोटल अगर आप कंसिडर करोगे तो 1 + 1 दैट मीन्स ये जो इंस्ट्रक्शन है आपका ये आ जाएगा टोटल 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। और ये जो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में जो आपने डेटा लिखा है वो है आपका 2nd बाइट में। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि द कंटेंट्स विच इज़ प्रेजेंट इन बाइट 2 ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉपीड टू मेमोरी लोकेशन विच इज़ पॉइंटेड बाय योर रजिस्टर पेयर HL। सो दिस इज़ योर MVI इंस्ट्रक्शन।